अब एक तो है अज्ञानी और एक है ज्ञानी। अज्ञानी विषयों से विरक्त है और ज्ञानी विषयासक्त है पर कसाय से विरत है। दो की कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है कि कौन श्रेष्ठ। जो विषयों से विरक्त है वो अज्ञानी श्रेष्ठ है कि जो कसाय से विरक्त है पर विषयासक्त है वो ज्ञानी श्रेष्ठ है। हाँ, वही यहाँ कहा जा रहा है कि अर्णाणी दो विषय विरक्तम विषयम विरक्ता दो। जो विषयों से विरक्त है माने व्रती है, 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ रखा है, लेकिन अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब मिथ्या दृष्टि है। और वो एक ज्ञानी है, कषाय से विरत है पर विषयासक्त है, तो वो लाख गुना अच्छा है ऐसा कह रहे हैं। विषयासक्त ज्ञानी विषय विरक्त अज्ञानी से लाख गुना श्रेष्ठ है। अब आप देख लो महत्वपूर्ण क्या है। पहले कषायों को मंद करना, फिर सम्यक दृष्टि बनना, साथ साथ विषयों से विरक्त है कोई तो अच्छी बात है। विषयों से विरक्त होना निंदनीय नहीं है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि बनने का प्रसाद करे, कषायों को हमेशा डाउन रखे, कृष करे, निग्रह करे और फिर विषयों से विरक्त हो तो प्रशंसनीय है। लेकिन प्रायः करके ऐसा देखने में, सुनने में, अनुभव में आता है कि वो पंच इंद्रिय के विषयों को तो त्याग करेंगे पर कसाएं बहुत तेज होती हैं और साथ ही हम सब में एक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, इस ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो विषयों से विरक्त अज्ञानी से विषयासक्त ज्ञानी लाखों गुना अच्छा है, क्योंकि वो विषयासक्त अवश्य पर कसाय उसकी मंद है या फिर वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए विषयों से विरक्त होना अच्छा नहीं है ये नहीं कहा जा रहा। विषयों से विरक्त होना तो अच्छा है, पर साथ साथ कषायों को भी कृष करे, निग्रह करे और हम सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि इस बात का भी ख्याल रखें, तब उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और वैसे भी अन्य ग्रंथों में भी कुंद स्वामी ने कहा है, क्या कहा है, जम अन्नाणी कम्मम खवेदी भाव सय सहस्य कोडि ही तम नाणी तिह गुत्तो खवेदी उसास में तिड़। अज्ञानी जिन कर्मों की निर्जरा करोड़ों भवों में तपस्या करके करता है, उतने कर्मों की निर्जरा ज्ञानी त्रिगुप्ति में को धारण करके उच्छ्वास मात्र में कर देता है। तो वहाँ ज्ञानी से महावृत्ति लेना, क्योंकि गुप्तियाँ उन्हीं के होती है, त्रिगुप्ति के धारी महावृत्ति ज्ञानी लेना, वे एक क्षण में करोड़ों जन्मों में किए जाने वाले कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। वो अज्ञानी से यहाँ असंयमी या मिथ्या दृष्टि लेना, वो मिथ्या दृष्टि कितनी तप करे और सम्यक दर्शन है नहीं, या सम्यक दर्शन है भी तो मान लो चौथे गुण स्थान वाला है, तो चौथे गुण स्थान वाला जितने कर्मों की निर्जरा करता है असंयम से उससे कई गुने ज़्यादा कर्मों का बंद कर लेता है। तो उसकी निर्जरा के लिए तो आचार्यों ने दृष्टांत दिया है, सम्मादिष्ट से अविरुद्ध अभी तबो भी महागुणों ना होदी हो चुंद छिद से हथिर्नानम बा कम्मम तम।
ये गाथा आती है मूलाचार इत्यादि में, तो उसमें कहा गया है कि जैसे हाथी होता है वो सरोवर में या कहीं भी जलाशय में जाके खूब स्नान कर लेता है, सारी धूल को मैल को धो डालता है, लेकिन जैसे ही पहले उस गज स्नान हुआ उसका और किनारे पे आके धूल भरी और रज स्नान कर लेता है तो शरीर गीला रहता है, तो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा गंदा हो जाता है। दूसरी दृष्टांत दिया है बर्मा का, वो बर्मा छेद करने वाला होता है ना, वो इधर से खुला इधर से और लिपट गया, या वो मथानी वाला ले लो, एक ओर से निकलता है दूसरी ओर से फिर लिपट जाता है, बंधन कहाँ खुलता है, बंधन का बंधन तो रहा ही आता है। तो चौथे गुण स्थान वाले की निर्जरा वस्तुतः कार्यकारी नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो जितनी निर्जरा करता है उससे ज़्यादा असंयम से कर्मों का बंध कर लेता है, तो लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं। लाभ तो तब हो कि बंद ना हो या कम होवे और निर्जरा ज़्यादा होवे तो लाभ होवे। सो निर्जरा तो कम हो रही और बंद असंयम से और ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसका तप गुणकारी नहीं है। जब चौथे गुण स्थान वाले का तप गुणकारी नहीं है तो फिर मिथ्या दृष्टि का तप कहाँ से गुणकारी हो जाएगा। हाँ इतना है कि पुण्य का बंध तो होता है, पुण्य के बंधे होने पर स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ प्रसंग चल रहा है मोक्ष मार्ग उपयोगी निर्जरा का। ये जो निर्जरा होनी चाहिए इससे मोक्ष मार्ग में गमन होता है, मोक्ष मार्ग में गति होती है, वो नहीं होता। ना तो पहले वाले वाक्य असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही और न चौथे वाले की हो रही, दोनों ही जितनी निर्जरा कर रहे उससे ज़्यादा कर्म बंध कर रहे हैं। वह इसलिए ज्ञानी किसे कहा है कुंद स्वामी ने, आप ध्यान दे करके सुनिए, वो क्या कहते हैं, ना भूत की स्मृति, बहुत अच्छी गाथा है लिख लो, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। आचार्य कुंद महाराज उन्हें ज्ञानी कहते हैं, जिनको किन्हें ज्ञानी कहते हैं, छोड़ गया, फिर से दोहराते हैं। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। तो आचार्य भगवान किसे ज्ञानी मानने तैयार हैं? जिनको भूत में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं है, भूत में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करते, और वर्तमान में जो धर्म की आराधना करते हैं उसके बदले भोगों की भविष्य में आकांक्षा नहीं करते, और जो पिछले पुण्य कर्म के उदय से भोग मिले हैं उनमें भी विरक्त बुद्धि रहती है, उपेक्षा बुद्धि रहती है। उनको भी जलते भिन्न कमल की तरह रहे आते हैं, वो ऐसे ज्ञानी इष्ट हैं। उन ज्ञानियों से वैराग्य का पाठ सीखने को मिलता है, उन ज्ञानियों से
मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलती है, भोगियों से मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा नहीं मिलती। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण गाथा कही है ना, आप सबको ध्यान देने लायक है कि उन्होंने कहा विषयों से विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा विषयों में आसक्त ज्ञानी अच्छा है। और लाख गुना अच्छा कहा, क्योंकि जो विषयासक्त अवश्य है लेकिन कसाय से विरत है। मूल तो संसार बढ़ता है कसाय से। समस्त जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं उनका स्थिति अनुभाग मिथ्या दृष्टि को पड़ता है। मिथ्या दृष्टि अनंत संसार का कारणभूत कर्मबंध करता है और ज्ञानी को अंता कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति से ज़्यादा कर्मबंध नहीं होता। लेकिन कसाय की विरक्ति के साथ, मिथ्यात्व की विरक्ति के साथ विषयों से विरक्ति अनंत गुनी श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन प्रया करके 99% धर्मात्मा ऐसे ही मिलते हैं। कैसे मिलते? जो विषयों से तो विरक्त होते हैं लेकिन कसाय बहुत तेज होती है। तो उससे जो सामान्य जन हैं, लौकिक जन हैं, वो ये और कहने लगते अरे इनसे अच्छे तो हम ही हैं। इनको तो भारी गुस्सा आती है। हम स्वाध्याय नहीं करते, पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हम गुस्सा तो नहीं करते। यद्यपि निमित्त मिलने पर वो भी गुस्सा करता है, लेकिन वो अपने को अच्छा इसलिए कह रहा है कि ये पूजा इत्यादि करते हैं फिर भी गुस्सा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं फिर भी गुस्सा करते हैं, व्रत नियम संयम पालते हैं फिर भी गुस्सा करते हैं। इसलिए वो और अपने को श्रेष्ठ कहने लगा। उसके पास कुछ नहीं है, वो भी गुस्सा करता है और पूजा भी नहीं करता है, लेकिन धर्म की और आपकी दोनों की निंदा कर रहा। वो क्यों कर रहा? इसलिए कि आप पूजा पाठ करते हो, व्रत नियम संयम पालते हो, फिर भी गुस्सा करता हूँ। विषयासक्ति है, इसलिए डबल अप्रभावना हो रही। तो धर्मात्मा का कर्तव्य हो जाता है। क्या कर्तव्य हो जाता है कि यदि वो पूजन करता है, दर्शन करता है, स्वाध्याय करता है, वह व्रत नियम संयम पालता है, तो वो अपनी चर्या चेष्टा ठीक रखे, अन्यथा उससे बहुत अप्रभावना होती है कि देखो तो ये वेश कौन सा धारण किए हैं, देखो तो ये काम कौन सा करते हैं। फिर ऐसा कहने लगते मुंह में राम बगल में छुरी है इनके। तो क्या बोलते? मुंह में राम बगल में छुरी। अथवा कहने लगते ये तो बगला भगत हैं, अथवा और भी कई कई नाम नए नए वो निकाल लेते हैं। और पंडित जी कि बगला भगत, कई कैसे कैसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं। देखो सब समझ में तो आता है, कौन किस ढंग से क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसके तौर तरीके सब अलग अलग होते हैं। इससे जो अज्ञानी हैं वो उस हिसाब से इतना तो देखो, दोषों को पकड़ने के लिए कोई विशेष खास आवश्यकता नहीं होती किसी चीज़ की। दोषों को
अज्ञानी बच्चा से लेकर बरेदी तक कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन गुणों को ग्रहण करने के लिए खुद को अच्छा होना आवश्यक है। अच्छाई को ग्रहण करने के लिए स्वयं को अच्छा होना आवश्यक है। स्वयं अच्छा होगा, स्वयं गुणवान होगा, तो वो गुणों को ग्रहण कर पाएगा। जैसे कचरा है, कचरा तो कचरा है, दुनिया जानती है, लेकिन किसी अनाज में, गेहूँ चावल इत्यादि में जो कचरा है उसको निकालना है तो पहले गेहूं का भी ज्ञान हो और कचरे का भी ज्ञान हो। जिसे चावल है और कनकी है, अब चावल में कनकी मिली है और कचरा भी है, तो जब उसको ज्ञान होगा कि ये चावल है, कनकी है, कचरा है, तब तो वो कचरा को निकाल के फेंकेगा, अन्यथा तो वो चावल ही फेंक देगा निकाल के, कनकी भी फेंक देगा। तो कमियां तो कोई भी निकाल सकता है, कमी निकालने के लिए पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत विशिष्ट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन किसी में से अच्छाई को पकड़ लेना, गुणों को ग्रहण कर लेना, ये अच्छे आदमी के ही बस की बात है, गुणवान के ही बस की बात है, अज्ञानी के वश की बात नहीं है। तो ज्ञानी तो आचार्य कुंद देव की दृष्टि में वो है जो भूत के भोगों का स्मरण नहीं करता, वर्तमान की धर्म के बदले में भविष्य में भोगों की आकांक्षा नहीं करता, और पिछले पुण्य के उदय से जो भोग मिले हैं उनको भी विषयों को विषलख तजों बनकर विषयातीत विष की तरह देखता है, वो ज्ञानी है। बाकी जो जिसको भोगों के प्रति विरक्ति नहीं है, कोई भूत को भी नहीं भूल पा रहा, भविष्य के लिए भी भोगों का त्याग नहीं कर पा रहा, कहेगा ज्ञानी। वर्तमान में भी भोगों में आसक्त है, ऐसे लोगों को ज्ञानी संज्ञा प्राप्त नहीं है। प्रायः जब लोग ज्ञानी शब्द का महत्व नहीं समझते तो वो बोलचाल की भाषा में मिलने वाले यार दोस्तों से भी कहने लगता और ज्ञानी क्या हाल है? तो इस तरह से कहीं भी किसी भी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो ये गाथा याद रखना कि धर्म को धारण किया है तो साथ में कषायों का भी निग्रह करो, अन्यथा आपके द्वारा और डबल अप्रभावना हो रही है, अज्ञानी से अप्रभावना नहीं होती। जैसे कोई काले ही कपड़े पहने हो, आवाज़ का क्या दाग दिखेगा, उस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है, लेकिन कोई यदि सफ़ेद कपड़ा पहने हैं तो छोटा भी दाग दिखता है। तो जो थोड़ा भी धर्म करता है उसका कर्तव्य हो जाता है, फर्ज हो जाता है कि वो अपनी चर्या चेष्टा को व्यवस्थित रखे, उसकी चर्या चेष्टा को देख करके अज्ञानी लोग अप्रभावना न करें, निंदा न करें कि इनसे अच्छे तो हम ही हैं। आगे 71 नंबर गाथा देखेंगे। विणयो भक्ति विहीड़ो महिलाणम रोदनम विनाणेहम चागो वैराग्य बिना ए दे दो बारिया भड़िया। विणयो भक्ति विहीड़ो महिलाणम रोदनम विनाणेहम चागो वैराग्य बिना ए दे दो बारिया भड़िया। अब वैराग के बिना जो भाव होते हैं वे उतने प्रशंसनीय नहीं होते, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी की विनय तो कर रहा है लेकिन अंदर में जो श्रद्धा भक्ति होना चाहिए वो नहीं है, तो उसके द्वारा की गई विनय से असंख्यात गुणी कर्मों की नजर थोड़ी होगी। भक्ति के साथ विनय की जाती तो
तो असंख्यात गुणी पाप कर्म की निजरा होती, लेकिन भक्ति तो है ही नहीं, ऊपर ऊपर से विनय कर रहा है, तो उस विनय की शोभा नहीं है। यानी वो विनय असंख्यात गुणी पाप कर्म की निजरा करने में सक्षम नहीं है। और मान लो किसी महिला का पति मर गया, अब उस महिला को पति के प्रति स्नेह नहीं था, तो अब वो रो तो रही है। महिला दूसरों को दिखाने के लिए रो रही है, नहीं तो कोई क्या कहेगा, अरे इसका पति मर गया फिर भी ये नहीं रो रही। तो उसके रोने से भी कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर में स्नेह तो है ही नहीं, था ही नहीं पति के प्रति, इसलिए वो व्यर्थ है। और त्याग तो कर रहे, लेकिन वैराग है ही नहीं, तो वो त्याग मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं बनेगा। बिना वैराग के किया गया त्याग मात्र सामान्य पुण्य का बंध करा देगा, लेकिन असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा भी नहीं होगी, मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त नहीं होगा। तो उस त्याग से थोड़ा सा पुण्य का बंध होगा। और यदि वैराग्य के साथ त्याग किया जाता तो असंख्यात गुणी पाप की प्रति समय निर्जरा होती, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता, धर्म की प्रभावना होती, स्वयं की भी त्याग के साथ आनंद आता। लेकिन वैराग न होने से त्याग आनंददायी नहीं होता। वस्तुतः वो वेद नियम संयम भार जैसे लगते हैं, और वैराग्य के साथ सामान्य से सहज भाव से चलते रहते हैं। इसलिए विनय के बिना भक्ति निषिद्ध है, भक्ति के बिना विनय कल्याणकारी नहीं है। स्नेह के बिना रोना महिलाओं का कोई महत्व नहीं रखता, और वैराग के बिना त्याग भी मोक्ष मार्ग उपयोगी नहीं होता। तो नहीं करना चाहिए ये नहीं कहा जा रहा कि आपके पास भक्ति नहीं है तो विनय भी नहीं करो, स्नेह नहीं है तो रुदन भी मत करो, वैराग नहीं है तो त्याग भी मत करो, ये नहीं कहा जा रहा। कहा ये जा रहा है कि यदि आप वैराग पूर्वक त्याग करते हैं तो सोने में सुगंध की कहावत चरितार्थ होती है। और जब तक नहीं है वैराग तो कोई बात नहीं, चलो नहीं की अपेक्षा तो ठीक ही है, नहीं करने की अपेक्षा तो थोड़ा भी किया जाता है तो अच्छा ही माना जाता है। अच्छा काम तो अच्छा ही होता है, पर उसमें जो कमी होती है वो निकलवाई जाती है, और उसे निकालना भी चाहिए। अब भाव शून्य क्रिया से लाभ नहीं होता है, बता रहे आगे 72 नंबर गाथा में। शहडो सूरत बिना महीना सोहग रहित परी सोहा, वैरज्ञान संयम हीणा खवणा न किंपिला भंते। शहडो सूरत बिना महिला सोहाग रहित परी सोहा, वैरज्ञान संयम हीणा खमणा न किंपिला भ्यंते। अब कोई सुभट तो कहलाता है, योद्धा तो कहलाता है, लेकिन सूरवीरता है ही नहीं। तो बिना सूरवीरता के उसका जो सुभटपना है शोभायमान नहीं होता है। नपुंसक को जैसे पुरुष का वेश धारण कर ले तो भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसी तरह कोई भी सियार शेर की खाल ओढ़ ले तो सियार के शेर की खाल ओढ़ लेने पर भी कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आप कोई शूरवीर कहलाता तो है, लेकिन अंदर में उसके शूरवीरता नहीं है, तो वो विजय को हासिल नहीं कर सकता युद्ध में।
इसलिए सूरवीरता के बिना सुभटपना बेकार है। इसी तरह कोई महिला है, पति तो मर गया है लेकिन फिर भी श्रृंगार करना नहीं छोड़ती है, तो वो उसका श्रृंगार करना शोभा को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जैन शास्त्रों में कहा गया कि पति के मर जाने के बाद में महिला को कोई भी साज श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सफ़ेद साड़ी पहनना चाहिए, व्रतिमय जीवन बिताना चाहिए, तो वो घर में रह कर के भी साध्वी कहलाती है। पर प्रायः कई महिलाएं विधवा हो जाने के बाद भी श्रृंगार करना नहीं छोड़ती हैं, रंगीन कपड़े पहनना नहीं छोड़ती हैं, तो वो निर्लज्ज कहलाती हैं, निंदा की पात्र होती हैं। आगम में भी उसे आगम विरुद्ध कहा गया है? नहीं, अपन तो जो शास्त्र में लिखा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है इसकी चर्चा तो अपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी संख्या बहुत है, एक एक की चर्चा तो की नहीं जा सकती है। किसकी क्या नखरेबाजी चल रही है उसका फल तो उसको स्वयं आगे मिलने वाला है ही। लेकिन तत्काल में भी प्रत्यक्ष में भी निंदा तो होती है, इनको शर्म नहीं आती है। देखो तो श्रृंगार करे घूम रही हैं, पति है ही नहीं, किसके लिए श्रृंगार किया जा रहा है? मतलब शील का महत्व नहीं है, बहुमान कि हमको ब्रह्मचर्य से अब रहना चाहिए, अब व्रती जीवन बिताना चाहिए, साध्वी का जीवन जीना चाहिए, इसी में हमारी शोभा है, धर्म की प्रभावना है, अगला भव उज्ज्वल बनेगा, हमारा कल्याण होगा। नहीं, क्योंकि विषयों से विरक्ति नहीं है, तो पति मर जाने के बाद भी वो विषयासक्त रहते हैं, तो इस श्लोक में भी निंदनीय होते हैं, अप्रभावना करते हैं, और अगले जन्म में तो फिर उनकी दशा बुरी होती है। इसी प्रकार से जो कोई खपड़ श्रवण है, साधु हैं, मुनि हैं, वे यदि उनके पास वैराग्य भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और संयम भी होना चाहिए, तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अकेले वस्त्र उतार दिए और वासनाएं नहीं उतरी तो फिर उनको ना स्वर्ग मिलता है ना मोक्ष मिलता है। जैसे कि कहते हैं साधु का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर, ऊपर चले तो मिष्ट फल, गिरे तो चकनाचूर। साधु का पद है तो बहुत ऊंचा, जिसे पंच परमेष्ठी में बराबर स्थान प्राप्त है, और इतने बड़े पद को प्राप्त होने के बाद भी यदि विषय कषाय से विरक्त नहीं होते हैं तो फिर वो नरक नगोद के पात्र होते हैं, अनंत संसार बढ़ा लेते हैं। जिसके पास अनंत संसार को ख़त्म करने की भी क्षमता है तो अनंत संसार को बढ़ाने की भी क्षमता है। तो इसलिए ये चीज़ें हों, वैराग्य हो, ज्ञान हो, संयम हो, तो फिर अनंत असंख्यात भवों के कर्मों की निर्जरा क्षण भर में करने की योग्यता भी है, क्योंकि परमेष्ठी कहलाते हैं। परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी, तो तीन लोक में सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं, सर्वोत्कृष्ट पद पर स्थित हैं, जिनकी पंच परमेष्ठी में बराबर रूप से पूजा होती है। आप लोग पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं ना, तो 5 ठोना रखते हैं, एक जी अरंत का या सिद्ध का, जी अरंत का, फिर जी आचार्य का, इससे छोटा उपाध्याय का, फिर इससे छोटा साधु का, ऐसे 5 ठोना रखते हैं कि ओम ह्रीम पंच परमेष्ठी अत्र अवतर अवतर, एक साथ 5 को उसी ठोना पर विराजमान करते हैं। मतलब 5 परमेष्ठी बराबर हैं, तभी तो एक साथ 5 को एक ही ठौना पर या तो उनको स्थापना करे या वो हमने अपने हृदय में विराजमान किया, उसके प्रत्येक स्वरूप ठौना पर पुष्प छेपण किए हैं। मान लो स्थापना निक्षेप के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से
पंच परमेष्ठी चल करके आए हैं हमारे हृदय में विराजमान होने के लिए, तो वो उसके प्रतीक स्वरूप जो पुष्प है ना थोना में, वो उनकी चरण रज है। तो उसको श्री जिनवर की आस का लीजिए शीश चढ़ाएं। इस तरह से माथे पे लगाते हैं तो माथे पे लिखे हुए जो अशुभ कर्म हैं भी पुछ जाते हैं, मिट जाते हैं, अथवा पाप कर्म पुण्य रूप में परिणमन कर जाते हैं। तो ऐसी महिमा है। मतलब ये है कि साधु के पास जितना कल्याण करने की योग्यता है उतनी अकल्याण भी होता है यदि पद के योग कार्य ना हो तो। शिक्षा तो सभी को दी जा रही है, चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे पांचवें गुण स्थान वाला हो, चाहे छठे सातवें गुण स्थान वाले उन्हीं महाराज हों। जिसमें भी कमी है उन सबको अपनी अपनी कमी निकालना है। सीधी बात तो ये है। अज्ञानी और विषयासक्त जीवों की दशा बताते हैं 73 नंबर गाथा में। बत्तु समग्गो मोड़ो लोही लभई फलम जहाँ पच्छा अन्नाणी जो विषया सत्तो लहई तहाँ चेवो बत्तु समग्गो मूढ़ो लोही लब्बई फलम जहाँ पच्छा अन्नाणी जो विषया सत्तो लहई तहाँ चेवम। वस्तु समग्गो, कोई ऐसा जीव है जिसके पास साधन सामग्री सब कुछ है पर वो अज्ञानी है और साथ ही लोभी है। तो उसको ये पता नहीं है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। तो उसको नहीं मालूम। और जब नहीं मालूम है तो वो लोभी तो है ही। लोभी होने की वजह से वो सुख सुविधा जो मिली है तो उसका वो उपभोग भी नहीं कर रहा, परिवार के लोगों को भी नहीं करने दे रहा और दान भी नहीं कर रहा। तो उसका कोई फल मिला ही नहीं। जो सुख सुविधा मिली थी, धन मिला था, उसको तो उसका फल बाद में जो लोभ कसाई की वजह से कर्मों का बंद होगा, दुर्गति इत्यादि मिलेगी, वही फल मिलेगा। वर्तमान में तो कोई फल मिला नहीं। लिख रहे ना, जहाँ फला पच्छा फलम लभई। ऐसे लोभी और मूढ़ अज्ञानी प्राणी वस्तु से समग्र होने पर भी, भोग की सामग्री मिलने पर भी उसका कोई लाभ नहीं लेता। वो तो बेचारा केवल संपत्ति का रखवाला रहता है, बस धन संपत्ति की रक्षा करता रहता है और उसका कोई सदुपयोग करना जानता नहीं है। अज्ञानी भी है और लोभी भी है। ऐसी स्थिति हो गई, कोड़ भी है और कोड़ में खाज भी है। तब क्या स्थिति होगी उस जीव की? वैसी ही दशा उसकी होती है। और एक नीचे दिया है अन्नानी जो विषयासक्तो, और एक जीव अज्ञानी है और विषयासक्त है। एक अज्ञानी है और लोभी है, और एक अज्ञानी है और विषयासक्त है। दोनों की निंदा की जा रही है यहाँ पर। क्योंकि धन है, अंग लगता है या जंग लगता है या संग लगता है। यदि रखा रहा धन तो जंग लग गया, भोग लिया तो अंग लग गया, और दान दे दिया तो परलोक में संग लग गया, साथ में जाता है। तो यहाँ पे जो अज्ञानी है वो विषयासक्त है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा विशेषार्थ में कि विषयासक्त को 4 बातों से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कौन कौन सी 4 बातें हैं वो? एक तो घृणा, लोग घृणा करते हैं उससे। अरे कैसे विषयासक्त हैं जी, 24 घंटे भोगों में लगे,
ना कहीं धर्म ध्यान करना, ना परोपकार करना, ना दान देना, कुछ भी नहीं जानते, केवल भोगों ही भोगों में लगे रहते हैं, तो लोग घृणा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भोग भोगते हैं तो पाप का बंध नियम से होता है। कोई भी संसारी प्राणी भोग भोग ले और पाप का बंध ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा दिया कि उसको भ्रम रहता है, हमेशा भ्रम में पड़ा रहता है कि अब क्या करें, कौन से भोग लाएं, कैसे भोगें, कहाँ से प्राप्त करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भोग लेवें, वो उसी में उनका मन भ्रमित रहा आता है। तो पहला तो वो घृणा के पात्र होते हैं, दूसरा पाप कर्म का बंध होता है, तीसरा भ्रम में पड़े रहते हैं, और चौथा कलंक लगता है। भोगियों को यश नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, वास्तविक शांति भी नहीं मिलती है, केवल भोगी एक संज्ञा, ये टाइटल उनको मिलता है। सुख समृद्धि के लिए भोगों की आवश्यकता नहीं है, सुख समृद्धि के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। स्वाध्याय से जीवन में संतोष आता है, स्वाध्याय से जीवन में शांति आती है, उससे सुख मिलता है। उसको ज्ञान है ही नहीं, इसलिए ईर्ष्या करता रहता है, और ईर्ष्या करने वालों को सुख शांति दोनों ही नहीं मिलती है। मात्र वे ना कभी गौरव को प्राप्त होते हैं और ना ही कभी सम्मान को प्राप्त होते हैं, ना भी कभी यश को प्राप्त होते हैं। अपयश भी होता है, अपमान भी होता है, और हीन अवस्था भी प्राप्त होती है। इसलिए अज्ञान भी हटाना, लोभ भी हटाना, तब कहीं आपको आगे चल करके यश, सुख, शांति, मित्रता और उस धन का सदुपयोग हो पाता है। ये अज्ञानी प्राणी और सब करता है, सारी व्यवस्थाएं जुटाता है, लेकिन अपने अज्ञान को दूर नहीं करता है, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। तो कह रहे हैं कि फल को कौन प्राप्त करता है, ये 74 नंबर गाथा में देखिए। बत्तु समगुणानि सुपातदानी जहाँ फलम लभ्य लहाये, णान समग्गो विषय परिचत्तो लहैतः चेवो। बत्तु समगुणानि सुपातदानी जहाँ फलम लहाये, लाण समग्गो विषय परिचत्तो लहैतः चेवो। अब देखो किसी फल प्राप्त होता है, ये इसे बताया गया है इसमें कि वस्तु की समग्रता है, भोगोपभोग की सुविधा है, धनादिक है, और वो ज्ञानी है। ये दो चीज़ें बहुत दुर्लभ होती हैं, या तो ज्ञानी होगा या फिर संपत्तिशाली होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ज्ञानी भी हो और संपत्तिशाली भी हो। जो विशिष्ट ज्ञानी होता है उसको या तो संतान नहीं होती है, या फिर धन नहीं होता है, या फिर वो दीर्घायु नहीं होता। ये सरस्वती के साथ में ऐसा योग है। आप देखेंगे बहुत ज्ञानी होगा तो या तो उसके पास धन नहीं होगा, या वो दीर्घायु नहीं होगा, या फिर उसके पास लक्ष्मी नहीं होगी। संतान नहीं होगी, या लक्ष्मी नहीं होगी, या दीर्घायु नहीं होगा, ये नियम है। और या फिर ये चीज़ें होंगी तो वो ज्ञानी नहीं होगा, मूर्ख होगा। नहीं, एकांतवाद तो है ही नहीं, अनेकांतवाद इसी को बोलते हैं, नहीं समझे।
प्राय वर्तमान की परिस्थिति जो शास्त्र में लिखी है वो हमने आपको बता दी कि वर्तमान में आप ऐसा देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। या तो लक्ष्मी नहीं होगी, लक्ष्मी होगी तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान होगा तो धन नहीं होगा, दीर्घायु नहीं होगी, या फिर संतान नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, ना लक्ष्मी हो वह चलेगा, ना धन हो संतान हो वह चलेगा, और ना ही दीर्घायु हो तो चलेगा। सब में ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे वर्षों और भवों का काम मिनटों में हो जाए। हमको क्या लेना देना, यहाँ रहना थोड़ी हमेशा है, परमानेंट यहाँ थोड़ी रहना है। खूब लक्ष्मी मिल जाए, धन में संतान मिल जाए और हम खूब जीते रहें, क्या मिलने जाने वाला है। यहाँ संसार में दुखमा काल है, पंचम काल है, दिन दुनी रात चौगनी, तो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए प्रयास यही करो इस समय ज्ञान प्राप्त हो जाए, बाकी कुछ मिले चाहे नहीं मिले, कुछ नहीं भी मिलेगा तो भी सुखी रहेगा, ज्ञान बस होना चाहिए। और ज्ञान नहीं है, दीर्घायु भी है, लक्ष्मी भी है, संतान भी है, तो भी वे दुखी ही हैं, तो ये अच्छा नहीं। तो बत्थु समग्गो, जो वस्तुओं से समग्र है, सुख सुविधा धन है, और साथ ही ज्ञानी है। ज्ञानी से मतलब एकदम समझता है, विवेकी है, साध्वी है, विद्वान है, साथ ही सुपात्र दान करता है। ये बहुत दुर्लभ है। आप देखेंगे जो या तो वे दान करेंगे तो ज्ञानी नहीं होंगे, या फिर वे धन संपन्न नहीं होंगे, या फिर धन भी है पर और ज्ञान भी है पर दान नहीं करते, सुपात्र को दान नहीं करते। तीनों चीज़ें मिल जाएं ये बहुत दुर्लभ है कि वो बस सुख सुविधा धन भी है, ज्ञानी भी है, और साथ में पात्र दान भी करता है। ये चीज़ दुर्लभ है। बहुत बिरले ऐसे होते हैं इनके पास धन है, ज्ञान है और पात्र दान में आस्था रखते हैं, वे वंदनीय प्रशंसनीय धन्य होते हैं। तो जैसे वस्तु से समग्र ज्ञानी सुपात्र को दान दे करके फल को प्राप्त करता है, अब ऐसे ही नाण समग्गो, ज्ञानी भी है और विषयों से विरक्त भी है, तहा फलम लहाई, तो वो ज्ञानी विषयों से विरक्त होता है, वो फल को प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, ज्ञान होने पर वैराग्य होना या चारित्र पालना अमृत पान के समान है, और ज्ञान होने पर भोग भोगना विष पान के समान है। ज्ञान होने पर भोग भोगना विष पान के समान है, और ज्ञान होने पर चरित्र का पालन करना अमृत पान के समान है। तो ज्ञानी चरित्रवान प्राय नहीं होते हैं। इस पंचम काल का अभिशाप है, दुर्भाग्य है। ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में चरित्र नहीं होता। और जो चरित्रवान होते हैं उनके अंदर वेद विज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, विद्वत्ता ये नहीं होती है। ऐसा दुर्भाग्य है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि ज्ञानी भी हो और चरित्रवान भी हो, वो वंदनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, धन्य भाग्य है, उसको पूरा फल मिलता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। आगे देखो, एक बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें, दान लेना बुरा है, चाहे दान के रूप में स्वर्ग भी क्यों नहीं मिल रहा हो। दान लेना बुरा है,
चाहे दान के रूप में स्वर्ग भी क्यों नहीं मिल रहा हो, और दान देना अच्छा है, चाहे दान देने वाले के लिए स्वर्ग के दरवाजे भी क्यों ना बंद हो जाएं। ऐसा दान देना अच्छा है, चाहे कोई ये कह दे कि नहीं तुम दान दोगे तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं भैया, हमें ना मिले लेकिन हम दान तो देंगे। सभी वचनों में दे दो ये वचन हीन माना जाता है। सभी वचनों में ध्यान देना, सभी वचनों में दे दो ये शब्द हीन माना जाता है, और सभी वचनों में नहीं है ये उससे भी हीन माना जाता है, निकृष्ट माना जाता है। और ले लो ये वचन राजा माना जाता है, और थैंक यू भाई साहब हमें नहीं चाहिए, ये वचन राजाधिराज माना जाता है। मतलब भीख मांगना, दान लेने का मतलब भीख मांगने से तात्पर्य है। हाँ, भीख में मिल रहा हो कोई चीज तो गिफ्ट बात अलग होती है, ये तो पारितोषिक, ये तो मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रभावना के लिए, वो अलग चीज होती है। यहाँ तात्पर्य भीख लेने देने से है। तो आप लोग समझ गए ना, दे दो ये वचन अधम है, और नहीं है ये वचन अधमा अधम है। ले लो ये वचन राजा है, और नहीं चाहिए भाई साहब थैंक यू, ये वचन राजाधिराज है। इसलिए लेकर देना ये श्रेष्ठ नहीं माना जाता, नहीं लेना ये श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा सुपात्र में दान देने वाला ज्ञानी कहा गया है, क्योंकि वह सुपात्र को और कुपात्र को पहचानता है, और जान करके अच्छी तरह से देता है। और अज्ञानी जो होता है वो पात्र पात्र की गवेषणा नहीं करता, उसको तो ख्याति पूजा लाभ मिलना चाहिए, अपात्र को भी दे देगा, कुपात्र को भी दे देगा, इसलिए उसकी निंदा है। इसी प्रकार विषयासक्त होकर जो अपने को ज्ञानी संज्ञा से मंडित करता है वह संसार बढ़ाता है। ज्ञानी कहलाता है और विषय भोग भोगता है तो वो संसार बढ़ाता है, और विषयों का त्यागी ज्ञानी, ज्ञान का फल वास्तव में चारित्र है। ज्ञान का फल क्या है? चारित्र। यदि आपको ज्ञान हुआ है तो आपको चरित्र धारण करना ही चाहिए, तभी आपको ज्ञान का फल मिलेगा। उसकी आराधना साधना से ही साध्य की सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ पर लगाना चाहिए। बस आज इतना है।